So, hello students, again we are going to start class 8, page number 26, part name is खादी। खादी आप सबको पता होगा, खादी के जो मेन फॉलोवर्स थे महात्मा गांधी थे। खादी की जो ड्रेसेस होती है वो पुलिस पर्सन्स पहनते हैं, है ना। खादी एक गृह उद्योग का काम है और इसके मेनली कपड़े बनाए जाते हैं। खादी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बिलीव्स हैं, देखते हैं। खादी एंड नॉन वायलेंस वे द टू पावरफुल वेपन्स with the Mahatma Gandhi equipped Indians to throw out British colonial rulers। वो बोल रहे हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट और खादी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये दो बहुत ही पावरफुल वीपन्स थे, बहुत ही पावरफुल हथियार थे जिसके द्वारा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूलर्स को भारत से बाहर भगा दिया था। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने नागपुर सेशन के दौरान ये डिक्लेयर किया कि खादी को प्रमोट करना है और इसको नेशनल फैब्रिक या नेशनल कपड़ा बनाना है, जिसमें गांधी जी ने इस खादी कपड़े को रेफर किया था लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, है ना। सून खादी बिकेम द सिंबल ऑफ डेफियंस एज मैसिव बोनफायर्स वेयर लाइटेड क्रॉस द कंट्री एंड इंडिया स्ट्रगल्स अगेन colonialism by burning their Manchester textiles। खादी continued to grow into prominence and a place of pride of Indians। तो जो मेन पार्ट है फैक्ट्स अबाउट खादी पढ़ लेते हैं। इट इज द ओनली फैब्रिक वेयर द प्ले ऑफ टेक्सचर इज सो यूनिक दैट नो टू फैब्रिक्स विल बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, दस lending its exclusivity and intimidability in terms of feel and texture। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कपड़ा है जिसका टेक्सचर मतलब आपने देखा होगा खादी कपड़े का टेक्सचर कितना अच्छा होता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है और इनके दो धागों के बीच में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। नेक्स्ट है 70% ऑफ द आर्टिसंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ खादी प्रोडक्शन आर वुमेन। 70% जो खादी के कपड़े बनाती हैं उसमें 70% वुमेन्स होती हैं टोटल में से। खादी इको फैब्रिक है, इको फैब्रिक मतलब इको फ्रेंडली है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इज एक्सट्रीमली इको फ्रेंडली। और इसको बनाने में जो प्रोसेस होती है वो टोटली पॉल्यूशन फ्री होती है ना। खादी हेल्प्स इन सपोर्टिंग डेस्टिट्यूट हेल्पलेस रूरल वुमेन एज दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड अर्न देयर लिविंग। बोल रहे हैं खादी से जो जुड़े हुए लोग हैं जो सपोर्टिंग डेस्टिट्यूट है, मतलब जिनके घर में कोई नहीं होता, या गांव की जो या शहर की रूरल वुमेन्स होती हैं, ये अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं और अपने जीने खाने के लिए पैसे कमा सकती हैं या कमाती हैं। नेक्स्ट है इट्स इनेबल फुल डेवलपमेंट ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब इट अवेलेबल फुल डेवलपमेंट ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इसको बनाने के लिए कोई बाहर की चीजें नहीं लानी पड़ती, जो रिसोर्सेज है वो लोकल बहुत इजी अवेलेबल हो जाते हैं। इन इंडिया खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC इज ओनली द लाइसेंस फ्लैग प्रोडक्शन एंड सप्लाई यूनिट। इंडिया में वो बोल रहे हैं जो KVIC है, खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके पास ही सिर्फ लाइसेंस है खादी के कपड़े या फ्लैग को बनाने के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कोर्सली टेक्सचर्स खादी सिल्क इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड हैज अ लॉन्ग लाइफ। वो बोल रहे हैं जो कोर्सली टेक्सचर होता है खादी का सिल्क जो बनता है वो ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लाइफ होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है और बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। वाइल ऑल फैब्रिक फेड अवे विद एवरी वॉश खादी सिल्क हैज अ यूनिक फीचर ऑफ लुकिंग गुड फॉरएवर। वो बोल रहे हैं दूसरे सिल्क के कपड़े फेड हो जाते हैं, मतलब उनका कलर चला जाता है, लेकिन खादी की एक खासियत ये है कि खादी के कपड़े जो बने होते हैं वो कई वॉश के बाद भी कुछ भी नहीं होता। तो दैट्स इट फॉर चैप्टर खादी। नेक्स्ट पार्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ अप टू नाउ। थैंक यू।